चरणों च पेश करते हैं अज शिवरात्रि के मेले के बाबा की चरण च एक नाथ जी पूर्ण ज्ञान कराते ने लो तको की कहते ने जोगनी जटां दे धारने लो गुरदास सिंह लड्डे वाला हरचंद सिंह सरंगी मास्टर बनेरे वाले वीर करमेल पंडे रोटी पुल वाले जत्थे जवानी तको की कहा जी होए आए कहा भाई आखदा बच के चल भी पाए इस मोड़ ते बड़े कलेस हुंदे मोड़ खतरे दा रस्ता पहाड़ियां दा इत्थे एक्सीडेंट हो केस हुंदे मारे मोड़ ते मर गए जीव लखां बहुते छड्ड के देश परदेस हुंदे पाल चंदना बने दिलदार कोई वो सजना कीते आपो ही अपने पेश हुंदे जोगरी जटा दे तारने फिर बच्चा के नहीं बराग धूली तापी नहीं तबचिया तापी नहीं तपस्या दे लालच दरफे आगवे सिर रहना बहन के लिया रिहाना बहन के से लिया पीछे में खेले फाग पीछे मरने न मरे बबूदा दे बबूता दी चाहिए मरदाना नहीं औखा चरण खजूर दा औखा चरण खजूर दा के डिगरे खासन पाग न खावे ते कर मंग दे खावे ते कर मंग दे करोना साग जा तू कर लू मुड़ जा पूरना कर लू मुड़ जा पूरना लाउना कुल नू ताग तेरी हथवन करता बेनती मिलती तुया के लग जा मेरिया मन ले बेटा मेरिया पर नाथ जी ने पूर्ण बहुत ज्ञान कराया पूर्ण ना मन्निया अगर कहने चंगा फिर धूने दे विच एक मच दी लकड़ कहने जंड दी लकड़ लाई सी नाथ जी ने पीछे खिंच के फिर मच दा पासा थले करता दूआ पासा उपर कहा लै पूरन फिर पूर्ण ने कहने जो उस लकड़ में दोनों हथ पा के ऐ शब्द कहे कहना गुरा ने बख्शी टिंगरी मैं टिंगरी करी परवान
ਇਹ ਢਿੰਗਰੀ ਮਰਸਦ ਪੀਰ ਹੈ, ਢਿੰਗਰੀ ਦੀਨ ਅਮਾਨ, ਢਿੰਗਰੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਢਿੰਗਰੀ ਖਾਸ ਭਗਵਾਨ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪੱਥਰੋਂ ਮੈਂ ਲੱਕੜੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆਨ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਦੀਆਂ ਮੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਮੂਹੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸੁੱਕੇ ਮੋੜੇ 'ਚ ਪੈਗੀ ਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੱਖ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਨਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਚੱਕ ਲਓ ਆਸਣ। ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਥ ਜੀ ਕੌਰੂ ਵੱਲ ਗਏ। ਕੌਰੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੌਰੂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੌਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਖੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰਨੀ ਪਖੀਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁੰਦਰਨੀ ਪਖੀਰਨੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਰੇਤ ਸਮਾਨਿਆ ਕਹਿ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਵਜ਼ੀਰ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਖੀਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੀ ਕੰਧ ਦੀ ਚੇਲੀ ਸੁੰਦਰਨੀ ਪਖੀਰਨੀ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧੂ, ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਰਥਰੀ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਖੀਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਾਥ ਜੀ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰਨੀ ਪਖੀਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ 9 ਨਾਥ ਨੇ 83 ਸਿੱਧ ਨੇ। ਲੋ ਤੱਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸੁੰਦਰਨੀ ਪਖੀਰਨੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 9 ਨਾਥ 83 ਸਿੱਧ 52 ਵੀਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਥ ਤੋਂ ਨਾਥ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਨੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣ ਲੋ ਤੱਕੋ ਦੱਸੇ ਜਵਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜੀ।
मिलता करती झूठ ना बोलती नवियो जोगियो इथे लबनी नी भागवी दी रहो जी झूठी दा दुनिया दावे मन की भजन सहबदा करती नहीं। कहने सुंदरनी फकीरनी ने जोगिया नाल बहुत कहड़े दे शब्द वरते पर कहा मैं कंध ली केलियां बालनाथ जोगी बोलिया बोलिया गुस्सा खाया छोड़ी तू स्त्री दीनिया महा भला मैं तेरे जानदा कंध सिद्ध नूं तके गया पेक सो खा जे चुटकी मारी भभूति दूंगा पसम बड़ा। इतिहास कहंदा जी कहने इन्नी गल सुन के गुस्सा खा गई गुस्सा खा के जा बड़ी बिच कुटिया दे नार झोली कंध सिद्धी किलो ली अतार अंदरों लियांदे पंज के माहां दे ताले चार उत्ते सिद्धां दे सिटले पढ़ मंत्र एक बार सारे भेख दियां मक्खियां बनातियां लग्या पैण पलकार। पर नाथ जी ने रात सारी बैठ के गुजारी तड़के गए तो देखते ने जिथे तक 1200 चेला गया सी उथे तक बहुत ज्यादा पैड़ा सन पर गाह किसे शब्द की पैड़ नजर न आई। नाथ जी जान गए कि इसे कुटिया के जो कुछ है अगर भूत की चुटकी मारी कहने उस कुटिया में अग लगाती सुंदरनी फकीरनी बाहर निकली नाथ जी ने मार के भूत की चुटकी ओदा रूप बदलाता बांदर की तरह पूछ लगाती फिर कांधल कोले गई कांधल भी चढ़ के आया आकर तुहानू पता है फिर नाथ जी ने सारा कौरू दिता कांधल नूं थले गिरा लिया जिन्ना भी जादू मंत्र तंत्र सी वो सब नाथ जी ने खत्म करे। गोरखनाथ जी ने सारा कौरू जित के फिर लय कर लिया जादू मंत्र सब खत्म करता आखिर नूं फिर पूर्ण की जात जी आउण लगी फिर चेले नूं कहंदे चलो भाई हुण कौरू दे विच कोई बाकी नहीं रहा सब जित्या गया। तुहानू पता है भी कौरू दे विच जिन्ना भी जादू सी नाथ जी ने उहदा ही वचन देता सी कि जादू नहीं अज तो चलना जादू खत्म करता। फिर सारे चेले इकट्ठे होके नाथ जी दे नाल जदों वापस मुड़दे ने फिर अपने गुरु दी सिफता करदे ने कहंदे गुरु होवे ऐसा होवे गुरु बड़ा करनी दा पूरा है गोरखनाथ दी सिफता करदे नाथ जी दे चेले फिर वापस मुड़े आउंदे ने। लो तरको उस समय का वर्णन अज के प्रोग्राम के अंदर गुरदयाल सिंह हरचरण सिंह दोनों नादर पंदेर गरनेल पंदेर रोटी पुल वाले जत्थे जवानी है आए कहा जी जजा आखिर जाग मुसाफर आए पैरी नींद दे बिच गलतान होया ए बाली उमर सारी खेलन बिच खोती बड़े सोन मेल छैल जवान होया होया बिछे बकारा दे बिच अंदा एक कड़ी ना जात भगवान होया घर मेले सिंगना बड़े दलदार कोई जदों धर्म दे सामने बयान होया बाबे ने बाजी जतारी जिंदगी अकल बकरे नरदा डाले चकाले नरदा डाले चकाले नारे पाखा न्यारे बेगा नर नार करू राज नित्या नार करू राज
कपतरी ऐसा तो मैं की नहीं लिया लाड़िया मेरे आवे लिया पिता इतिहास कहने सारे कर्म जित के जो पेख वापस आने लग्या फिर अपने गुरु की सिफत करते हैं। कहने बाबे ने बाजी जित ली जा की अकल बख्शेश चेले कहते जो गुरु करनी का पूरे होंदा तो इतों एक भी साधु नहीं जा सकता सी। ऐ सिफत करते हुए मदला लाने कहने गुरु संगत जी उत्थे पहुंच गए जेड़े बन के दरवेश बैठा सी उत्थे आके नाज ने फिर अफसर ला ले क्या चेले ऐ करो भाई इतने धूने की तैयारी करो अज का दिन इत्थे ही ठहरांगे। कहने कई साधु पानी लैन गए कई लकड़ा लैन गए पर एक साधु उत्थे पहुंच गया जिथे पूर्ण बरमी बनया सी जिहड़ा जंड हरा होया सी जो पेख ने फिर पैर पै कहने फिर सुक गया जी। एक साधु ने कहा बरमी दे विच सुक्का लकड़ खड़ा है मैं इस नूं कढ लवां जब ताहां चढ़ के उसने मारिया कुहाड़ा विचों आवाज आई वो साधु दौड़ गए छड्ड के कुहाड़े आरियां उत्थे रह गई नाहजिया कोले आए क्या महाराज जी उथे बरमी दे विच पता नहीं की है कोई बहुत बड़ी सराड़ है या शेष है कोई बड़ा नाग है उची उची शोर करता है पर लकड़ का होर भी कितने लिया तो कुहाड़े और आरियां भी उत्थे रह गई। कदे नाहज जी गुस्सा खा के उठे कदमी उठे गए जो देखिया कुहाड़े आरियां बरमी के उत्ते पईयां सीआं उन्हें भूत की झुटकी मारी बरमी का भस्म हो गई कहने पूर्ण कला बैठा रह गया। नाहज जा जी आई पूर्ण कारज न लाया कहा पूर्ण मैं जान गया तू तो बहुत करने का पूरा ही है पूर्ण तो पूरा रहा सब बंदर आया तोड़ तू तो पूरा ही रहा पूर्ण बहुत प्यार किया पर नाल लिया के आसन से बिठा के फिर प्यार करते हुए कहते ने पूर्ण तैं बहुत भगती कर ली है तू परमात्मा के बहुत नेड़े है ऐ कर हूँ घर में चलिया जा। पूर्ण कहा गुरु जी मैं घर में नहीं जाना मैं तो साधु बनूंगा परमात्मा का नाम जपूंगा मैं जितों आया उस रिश्ते में मैनू क्यों खूह फिर गिर दो। नाहजे ने प्यार आया कहने दया धर्म का मूल है पाप मूल बनान नाहजे ने दया आ गई या अच्छा पूर्ण जो नहीं मनता जो मैं साधु बनाना मैंने पता है गुरु गोरखनाथ महाराजा ने राजे ने पुत्री चेले मुने ने बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे नाहजे ने चेले सन पर जदों पूर्ण साधु बनाया तो बाणा पवाता नाथ जी बन गया फिर कोने बैठा नाथ जी गल्लां करी जाया करे जेडे चेले सन वो इस गल तो ईर्खा करन लगे कहते नाथ जी तो बैठे रहंदे सी अजे फिर चेला करे ये भी बराबर बैठा रहिंदा कहते ਇਹਦਾ ज्यादा प्यार करता है फिर उन्होंने विधि बना ली कहते यही जी विधि बनाओ ਜਿਹੜਾ ये पूर्ण राजे नाल प्यार ना कर सके किसी ने विचों कहता कि जी रानी सुंदरे वो संतों ने कतल कर दी है महाराज ने कह के पूर्ण सुंदर ने खैर मंगण वास्ते भेजो जो जाऊगा रानी इसनों कतल कर दू तो मुड़क ही नहीं आ सकता फिर गल्लां नाहजे ने कित्थों करूंगा नाले आपां नूं बैठे नूं रोटियां नहीं खवाउणियां पैणगीਆਂ। कदे साधुओं ने सामने खड़े होकर अर्ज की क्या महाराज जी ये पूर्ण भी थोड़ा चेला है असीं भी थोड़े चेले हाँ ਇਹਦਾ भी फर्ज बनता सेवा करन दा इन्हूं भी कहो अलग फर्क नूं जावे ते नाले जिहड़ा राजा है वो राजे वाला मन बदल जूगा। नाथ जी कहने पूर्ण मैं बेटा तैं भी अलख लैण वास्ते जाना है पर मिठे ही शब्द वरतने ने ध्यान रखने। पूर्ण कहना गुरुदेव हुक्म करो नाल दे साधु कहने होर नहीं किते मंगण जाना इत्थे राणी सुंदरा दा शहर नेड़े है उत्थे मंगण वास्ते जाना है। पूर्ण कहा सतवचन दी कहने पूर्ण खड़ा होके फिर अपने गुरु नमस्कार करता है नाले कहता है लो जी मैं अलख लैण वास्ते जाना पर पूर्ण अपने गुरु महाराज नूं मत्था टेक के एक राणी सुंदरा दे द्वारे मंगण वास्ते जाता है। बस गुरदास सिंह किवें गया जी हे हो गया भाई दगा ना करिए उस जगह जिथे प्रीत लगाउण दी नीत होवीए पहला अपने दिल को साफ करिए भावे दुए दी नीत बदनीत होवे नाल खा
के पुछणी जात किया भावे ऊंच होवे भावे नीच होवे हो बुल्ले शामिया उथे चल वसीए हो जिथे कुएं दे कोल मसीत होवे
ਅਖੀਰਨੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਸੁੱਚੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਪੱਖੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੂ ਟਿੱਲੇ, ਰੱਖਦਿਆਂ 2 ਤੇ 4। ਪੂਰਨ ਸੋਧਾ ਬਗਾਲਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਜੋ ਨੰਗੀ ਸੋ ਜੋ, ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਹੇ ਸਠੋਲੀਆ ਤੇਰੀ ਗਿਆ ਕੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹੋ। ਐਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੀ ਖਸਮ ਨੂੰ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਜੱਤੀ 9 ਨੱਥ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਸਿੱਧ ਉਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਫੂਕ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੱਕੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਣੀ ਜਾਣਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਣ ਚੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਆ ਰੋਟੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਭਨੇਰੇ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕੋ ਜੀ। ਆਖਰ करे ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਤੇ ਹਨ ਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਓਏ। ਏ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਬਦਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਠੀਆਂ ਓਏ। ਆਜਾ ਸੱਜਣਾ ਆਖ ਕੇ ਸੱਦਦਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਆਦਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਓਏ। ਕਵੀ ਰਾਜਨਾ ਬੜੇ ਦਲਦਾਰੀ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਪੰਡਿਆਂ ਠੁੱਠੀਆਂ ਓਏ।
नाम रानी सुंदरा रानिए तो हजार हो जी झूठी दा दुनिया सारे बन दी भजन सहबदा करती नहीं। जदों पूर ने राणी सुंदरा ने बाहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਤਾ ਨਾਦ, राणी ने कहा बांदी ये साधु भोले ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कोई होर आ गया या दाने ਦੀ मुट्ठी पा के विदा करिया। कहते बांदी एक दाने ਦੇ ਛਿੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ आई जिथे पूरन ऐ पौड़ी के सामने खड़ा सी। जदों नेड़े आके कहा ले बाबा जी खैर, पूर ने पलका ताहां चुकियां। बांदी ने कहा साधु ये कोई अवतार है। पर जब दाने पाउन लगी पूर ने कहा बीबी तेरे ही नाम है सुंदरा? कहा नहीं बाबा जी सुंदरा तो कोई होर है, वो तो इस महल की मालिक है, मैं तो उसकी बांदी हाँ, नकरानी हाँ, मैं रानी को बोलूंगा। खैर कहते बांदी वापस गई। कहा महारानी जी वो साधु खैर मेरे तो नहीं लेंदा, पर एक गल है वो कहता मैं मालिक तो लूंगा। खैर खैर तो पौड़ चली गई, पर बीबी जाई सोच के क्यों इन्ना सोहना बंदा मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखा। ते तो पैर चंगेरे ने संत दे जेड़े रूप दा करे हंकार, तेरा उठ के देख मजाजने रूप ते तो तोख हजार। पर बांदिया ने कोले बुला के कहती है बांदियो जो तुसी देख के आओ, जो सारियां देख के आओ। 7 पहड़ लड़कियां एकदम थले आईया। जदों पूर्ण के दर्शन किए पूर्ण बन्नी देखते चकत हो गई। जी मूँह बनी देखती थी मूँह बनी देखती रहेगी, जी पैरों बनी देखती थी पैरों बनी देखती रहेगी। आपस में सिफत कर दिया ने ये साधु नहीं, ये कोई अवतार है, ये कोई करनी का पूरा है। कहते सारिया बांदियां उत्ते गई। रानी ने पूछा किन्ना क सोहना पखीर है? वो बांदी कहने बीबी वो तो बहुत सोहना पखीर है। लो तक्कन वाली टोने जी श्रृंगार ला के हुण परियों की तरह बन के एक तैयारी करती है। लो तक्कन वाली टोने टोन शब्द किसी महान विद्वान की कलमे लिखे ने, रानी की सिफत की है। लो इधरों आ ढाडी जत्था रोटी गुड़ वाला गलदार सिंह लड्डे वाला हरकंत सिंह बनेरा नादर पनेर के जवाने सुनो जी, हे इन सुनो जी। अंदर
कमान मेरे खंडियो दिखा नक्का दी तौर कलई मोरा दी तौर कलई मोरा दी तो तुरे खवे ना गाता बाबा बेलन बेलिया बाबा बेलन बेलिया सुख नरे हथा छाती तक तलहारदा छाती तक तलहारदा दबो गली ते रखानी तुम्ही कवल शरावदा बड़े भाई बहुत अच्छे सुंदरायो तेरे महल थर मोतिया था बेकी सकल फकीर दी बेकी सकल फकीर दी लगे रानी रूंगा दी अपना ही को जहान है अपना ही को जहान है चार बिहारे कट्टा के अर्ज करा घर में लगी अर्ज करा घर में लनू बसरी जगते रखा हथ बन करती बेनती बेनती आखे लग जा मेरिया मन लाना मेरा कहते रानी बाल बाल मोती परो के सोना श्रृंगार ला के परिया की तरह एक मोती का थाल लेके फिर थले उतरनी शुरू हुई और जिथे पूर्ण खड़ा सी जदों पूर्ण के नेड़े पुजी पूर्ण की नजर नीवी की सी कोले आके क्या लो संत जी मोती पर जदों पूर्ण ने पलक तह चकिया फिर संगत की रानी फिरना रही पूर्ण ने हुश नूं देख के डोल गई वो थाल एक पासे जमीन ते जड़ गया थले डिग्या थाल रानी गस खा गई कहनी आहा परमात्मा बड़ा बेअंत है किसी को कितना हुशन दे दिंदा है जानी देखी जहा देख देख के रजे नहीं आता पर पूर्ण वाल देख के रानी ने कहा ये जोगी मेरे हाण दी है कितना सोहना जोगी है मोती का कट्ठे करने भुल गई पखीर वाल वेखती रही आखिर कहा कित्थों के रहने वाले हो तू कित्थों आए पूर्ण ने मिठी जवानी ने कहा रानी साहब मैं गोरखनाथ का चेला मैं पूर्ण मेरा नाम है मैं नाम सुनिया रानी में बहुत प्यारा लग्या पर मोती कट्ठे जे करके संतां की चोली च पाते पूर्ण खैर लेके सुंदरा तो फिर बाहर चला गया पर रानी वही रस्ता तकदी रही पूर्ण लंबे पैर मेरे गुरु जी उड़ीकते होंगे पर कहते ने जी जो जा टेकिया मत्था फिर मोतियों की ढेरी लाती पूर्ण ने चार चपरे पे इकट्ठा हो गया कहते यह अलख कित्थों लैंदी है कई कहते इन्ने मोती किने पाते फिर व्यास जी ने कहा पूर्ण आप तो पखीर होंगे भाई आप ने भला मोती की करने आप साधु हाँ अपने मोती किसे कम नहीं ये कितों ने कहा जी मैं जिथे खैर लेने वास्ते भेजा सी उस राणी ने पाए ने मोती
ਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੋੜਿਆ ਮੋਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਉਹ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾਤਾ ਨਾਦ। ਜਦੋਂ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਈ, ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੂਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਆਟੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਲੈ ਚੱਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੜਾਹੇ ਚੜਾ ਲੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੌਜ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜਾ ਵਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਪੂਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੈੜ ਮਗਰ ਸੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐ ਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਆ ਤੱਕੋ ਗਰਮੇਲ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਨਾ